So I'm getting a mixed match response as a Hindi and English. So we will have this training in both the languages. And if anyone is having a question, I would like to request you, please park the question with them. मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज वो क्वेश्चंस आपके पास ही रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो प्रेजेंटेशन में देने जा रहा हूँ, ये जो ट्रेनिंग में देने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपका जो क्वेश्चन है वो उसमें ही वो प्रेजेंटेशन के दौरान क्लियर हो जाएगा। और ये ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग में हम पूरा कंटेंट्स क्या है, ट्रेनिंग में क्या क्या टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ये भी मैं बताने जाऊँगा। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अभिमन्यु, वर्किंग फ्रॉम 8 years इन एनाजिक एज अ मार्जिन टीम लीडर। मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं एनाजिक में पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ एज अ मार्जिन टीम लीडर करके। कमीशन का डिपार्टमेंट पूरा संभालता हूँ। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर किसी को स्क्रीन दिखता है, नहीं दिखता है, तो प्लीज मुझे बताइएगा, उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? इफ यस, प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। Okay, thank you, thanks a lot. So team building placement program, sales facilitator. So in this training there are 15 to 20 minutes will be a PPT presentation. After that we have some application and FAQ, which is frequently asked question by the distributors. We'll see that questions and answers, and after that we have the question and answer session. In that question and answer session, after having a PPT presentation and explanation, if anyone is having any questions, so I can allow them. Please raise your hands in question and answer time, and then I can allow them to speak, and we can have a answers. I will answer them. Okay. टीम बिल्डिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या है, इसमें कितना ट्रेनिंग के टॉपिक क्या है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। जो सेल्स फैसिलिटेटर है, इसके ट्रेनिंग के टॉपिक क्या है? नो द सेल्स फैसिलिटेटर। ये सेल्स फैसिलिटेटर है क्या, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, टीम बिल्डिंग, इसकी टीम बिल्डिंग में सहायता क्या होती है, न्यू अपडेट्स क्या है, इसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद FAQ, और फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ये हर एक टॉपिक में क्या क्या है डिटेल्स में हम जानेंगे। सो these are the training contents. First, know the sales facilitator. Second, how it works. Third, team building. Fourth, new updates. Fifth, applications. Then FAQ, and last we have question and answer session. First, we'll see what is the sales facilitator. Called know the sales facilitator means what? What is the sales facilitator? Sales facilitator है क्या? The term sales facilitator is the person currently referred to as the sponsor. ये जो sales facilitator की term है, करंटली जो स्पॉन्सर है, जो बंदा इंट्रोड्यूस करता है, उसी को ही हम सेल्स फैसिलिटेटर बोलते हैं। एवरीथिंग अदर देन एसपी प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, नो चेंज इन हाउ द 8 पॉइंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कैसा है, एसपी प्रोडक्शन के अलावा एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सही है, सब कुछ, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। 8 पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चेंज किसमें है, जो एसपी प्रोडक्शन जो होता है, स्टेटस प्रोडक्शन जो होता है, उसके में ही चेंज आ जाएगा। Participation in this program is optional. The sales facilitator can pick this option when signing up for a new distributor. ये जो प्रोग्राम है, ये जो सेल्स फैसिलिटेटर टर्म है, हमें ये जो टर्म यूज करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यूज करना। अगर आपको यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो भी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर करना है, यूज करना है, तो कब करेंगे? जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनलाइन, नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, उस टाइम हमें ये टर्म यूज करना है। एवरी एप्लीकेशन मस्ट हैव सेल्स फैसिलिटेटर इन्फॉर्मेशन फिल्ड आउट इन द एप्लीकेशन। यहाँ से अभी क्या हो जाएगा, जो भी सेल्स फैसिलिटेटर प्रोग्राम आया है या टर्म आई है, वहाँ से हर एक एप्लीकेशन में आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है। स्पॉन्सर विल नाउ बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्ट अपलाइन। स्पॉन्सर क्या है, यहाँ से अभी स्पॉन्सर क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट अपलाइन कहना जाएगा। इसके पहले भी स्पॉन्सर ही डायरेक्ट अपलाइन था, लेकिन अभी क्यों वो डायरेक्ट अपलाइन है, ये हम आगे प्रेजेंटेशन में जानेंगे। इसके बाद है हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। दिस प्रोग्राम ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ टीम बिल्डिंग व्हाइल आल्सो रिवॉर्डिंग द वन हु डिड द वर्क टू ब्रिंग द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बोर्ड। ये जो प्रोग्राम है, ये जो सेल्स फैसिलिटेटर टर्म है, ये क्या करता है, इसमें आपको टीम बिल्डिंग करने में सहायता करने के साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूटर
नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड लेने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके पीछे पूरा हार्डवर्क कर रहा है, वो सेल क्लोज करने का डील कर रहा है, उसको भी बेनिफिट देने का ये टर्म ये सेल्स फैसिलिटेटर प्रोग्राम काम करता है। इसमें ये भी बेनिफिट है, एक तो बेनिफिट है टीम बिल्डिंग का, और दूसरा बेनिफिट है जिसने ये सेल क्लोज किया उसको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। सेकंड है द सेल्स फैसिलिटेटर बेनिफिट्स फ्रॉम द एसपी प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेल, not the direct apply they placed under it. It will help in rewarding facilitating distributor for their hard work of closing the deal. इसका मतलब ये है कि सेल्स फैसिलिटेटर का बेनिफिट जो है, एसपी प्रोटेक्शन का जो बेनिफिट जाएगा सेल्स फैसिलिटेटर के सेल की वजह से, वो किसको जाएगा? जिसने ये सेल क्लोज किया है, जिसने ये सेल उसके डाउनलाइन को फैसिलिटेट किया है, उसी को ही जाएगा, क्योंकि उसी ने ही ये सेल क्लोज करने के लिए हार्डवर्क इसके पीछे का काम पूरा किया हुआ है। लेकिन जिसके नीचे आपने सेल प्लेस किया है उसको नहीं, बल्कि जिसने ये सेल प्लेस किया है उसी को जाएगा। अभी हम देखेंगे अगर ये ऐसा करना है, अगर सेल्स फैसिलिटेटर यूज करना है या नहीं करना है, उसमें दो तरीके हो जाते हैं। अगर यूज करना है तो भी दो है, यूज नहीं करना है तो कोई बात नहीं। यूज करना है तो कैसे? अगर एग्जाम्पल 1 की इफ द सेल्स फैसिलिटेटर एंड स्पॉन्सर आर द सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसा हो सकता है कि इसके पहले जून 2020 के पहले हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 3-3 आईडी लेता था। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है कि उनके मल्टीपल आईडीज है, जैसे कि 3 आईडीज है, नाम एक ही है लेकिन 3 आईडीज है। वो केस में कैसे हो जाएगा ये पहले मैं बता दूंगा। इसका मतलब यही है कि एक ही बंदा है, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके 2 अलग अलग आईडी है। अगर वो 2 अलग अलग आईडी है तो सेल्स फैसिलिटेटर पे हमें कैसे यूज करना है? पहली बात, द सेल्स फैसिलिटेटर विल फिल आउट द सेल्स फैसिलिटेटर नेम, आईडी नंबर एंड फोन नंबर। आपको क्या करना है? सेल्स फैसिलिटेटर का नाम, उसका आईडी नंबर, उसका फोन नंबर लिखना जरूरी है। अगर दोनों एक ही है तो क्या करना है? सेम सेल्स फैसिलिटेटर का नाम, उसका आईडी नंबर, उसका फोन नंबर लिखना है सेल्स फैसिलिटेटर के कॉलम में। सेकंड थिंग, फिल द सेम डिटेल्स और चेक द सेम एज अबव बॉक्स इन द स्पॉन्सर सेक्शन। एक है सेल्स फैसिलिटेटर सेक्शन, दूसरा है स्पॉन्सर सेक्शन। पहले तो हमने सेल्स फैसिलिटेटर सेक्शन में क्या लिखा? सेल्स फैसिलिटेटर का नाम, उसका आईडी नंबर, उसका फोन नंबर लिख दिया। दूसरा जो स्पॉन्सर सेक्शन है उसमें क्या लिखना है? अगर दोनों सेम ही है तो नेम कॉलम में क्या कर सकते हैं? सेम एज अबव लिख सकते हैं। आईडी नंबर सेम एज अबव, दोनों एक ही है, दोनों एक ही आईडी है, दोनों एक ही नाम है, तो सेम एज अबव भी लिख सकते हैं, या फिर वही सेम आप रिपीट भी कर सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं। तीसरी एंड महत्वपूर्ण बात यह है, फिल आउट द रजिस्टर दिस एप्लीकेंट एज योर 1A और 2A और 3A और 4A और 5A और 6A बॉक्स कंप्लीटली। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये जो एप्लीकेंट है, जिसके भी नीचे या खुद के भी नीचे अगर ये प्लेस कर रहे हैं, तो आपका जो अप्रोप्रिएट रैंक है वो लिखना जरूरी है। तो अप्रोप्रिएट रैंक क्या रहेगा? तो ये रहेगा कि 1A है या 2A है या 3A है या 4A है या 5A है, जो भी आपका रैंक है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे एक बात आप ध्यान पे रखिए कि आपका रैंक अगर 4A है तो आप 1A भी डाल सकते हैं, या 2A भी डाल सकते हैं, या 3A भी डाल सकते हैं। लेकिन आपका रैंक 4A है और आप 6A डाल रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। Lower rank is acceptable, below rank is acceptable, but upper rank if you are not achieved, if you are not completed the criteria, it is not allowed. ये आप नहीं डाल सकते। Second thing, ये हो गया पहली बात। Second thing, the sales facilitator is placing an applicant under their downline. इसमें हो सकता है सेल्स फैसिलिटेटर अलग है और डाउन दूसरा जिसके नीचे सेल प्लेस कर रहे हो वो अलग है, दोनों अलग अलग आदमी है। तो वो केस में कैसे करना है? यही केस यहाँ पे है, द सेल्स फैसिलिटेटर इज प्लेसिंग एन एप्लीकेंट अंडर देयर डाउनलाइन, यानी कि अपलाइन है, अपलाइन खुद का सेल उसने क्लोज किया है, लेकिन वो खुद के नीचे डालने की वजह क्या कर रहा है? उसके डाउनलाइन के नीचे डाल रहा है। वो केस में क्या लिखना है? फिल आउट बोथ द सेल्स फैसिलिटेटर एंड स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन। आपको दोनों भी इन्फॉर्मेशन लिखना है। जिसने ये सेल क्लोज किया है वो जाएगा सेल्स फैसिलिटेटर के कॉलम में, उसका नाम, आईडी नंबर, फोन नंबर और उसका सिग्नेचर रहेगा। और जिसके नीचे वो सेल प्लेस कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन जाएगा स्पॉन्सर सेक्शन में, यानी कि उसका नाम, उसका आईडी नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका सिग्नेचर। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया, in the box register this applicant as your appropriate rank, input the sponsor information। यानी कि आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके नीचे आप सेल प्लेस कर रहे हैं उसका रैंक क्या है, उसके कौन से रैंक, उस कौन से लाइन में आपको ये सेल प्लेस करना है वो आपको डिसाइड करना है। उसके हिसाब से आपको रैंक उसमें
लिखना जरूरी है, यानी कि 1A है या 2A है या 3A है या 4A है या 5A है या 6A है, ये स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन में जरूर लिखना जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से कमीशन जनरेशन हो जाता है। The sales facilitator who facilitated the sale to their downline to build the deal. अभी सेल्स फैसिलिटेटर अपलाइन किसी डाउनलाइन के नीचे सेल प्लेस क्यों करता है? ऑब्वियसली क्योंकि उसको टीम बिल्ड करनी है, उसको वहां पे टीम बढ़ानी है, इसीलिए तो वो सेल्स फैसिलिटेट करता है, नहीं तो वो क्यों करेगा? इसीलिए कैसे सेल्स फैसिलिटेटर हु फैसिलिटेट द सेल टू देयर डाउनलाइन, किसी डाउनलाइन के नीचे अगर कोई अपलाइन बंदा सेल फैसिलिटेट कर रहा है, प्लेस कर रहा है, तो वहां पे उसको टीम बढ़ानी है, टीम बिल्डिंग करनी है, इसीलिए वो वहां पे कर रहा है। सॉरी, दिस प्रोग्राम्स ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ टीम बिल्डिंग व्हाइल आल्सो रिवॉर्डिंग द वन हु डिड द वर्क टू ब्रिंग द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ऑन। ये प्रोग्राम क्या करता है, टीम बिल्डिंग के साथ साथ जिसने ये सेल क्लोज करके नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड लेके आया है, उसको भी बेनिफिट देने का ये प्रोग्राम काम करता है। ये बेनिफिट आपको ये प्रोग्राम के तहत मिलता है। द सेल्स फैसिलिटेटर बेनिफिट्स फ्रॉम द एसपी प्रोडक्शन फ्रॉम द सेल, नॉट द डायरेक्ट अपलाइन दे प्लेस्ड अंडर इट। इट विल हेल्प इन रिवॉर्डिंग द फैसिलिटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर फॉर देयर हार्ड वर्क क्लोजिंग द डील। ये जो सेल्स फैसिलिटेटर के वजह से जो एसपी प्रोडक्शन का बेनिफिट जाने वाला है, मिलने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ जो सेल्स फैसिलिटेटर है, जो अपलाइन ने ये सेल फैसिलिटेट किया है, जो बंदे ने ये सेल क्लोज किया है, जो बंदा सेल्स फैसिलिटेटर है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही एसपी प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो बंदा सेल्स फैसिलिटेट कर रहा है डाउनलाइन के नीचे, जो बंदा सेल क्लोज कर रहा है उसको ही मिलेगा, जिसके नीचे आपने सेल प्लेस किया उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल क्लोज करने का काम, सेल पूरा उसके साथ बातचीत, उसके बाद डेमो वगैरह सब कुछ काम जो है वो सेल्स फैसिलिटेटर बंदे ने किया है, इसीलिए एसपी प्रोडक्शन उसको हो जाएगा। और सेल प्लेस जिसके नीचे होगा उसके हिसाब से, उसके रैंक के हिसाब से 8 पॉइंट कमीशन जनरेशन हो जाएगा। अभी ये हो गया, ये हमने देखा कि अगर यहाँ पे सेल्स फैसिलिटेटर एंड स्पॉन्सर दोनों सेम है तो कैसे करेंगे, और दोनों अलग अलग है कैसे लिखना है, कैसे फिल आउट करना है। पहले से हमने ये देखा कि सेल्स फैसिलिटेटर है क्या, दूसरा टॉपिक हमने ये देखा कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। तीसरा हमने ये देखा कि अगर ये है, अगर दोनों आदमी सेम ही है, डिस्ट्रीब्यूटर दोनों सेम ही है, सेल्स फैसिलिटेटर भी वही है, स्पॉन्सर भी वही है, तो कैसे लिखना है। उसके बाद हमने देखा कि सेल्स फैसिलिटेटर अलग है और डाउनलाइन अलग है, स्पॉन्सर अलग है, तो वो कैसे लिखना है। अभी हम आगे देखेंगे प्रीवियस सिस्टम एंड करंट सिस्टम। प्रीवियस सिस्टम क्या था? प्रीवियस सिस्टम मतलब मेरा मानना यहाँ पे ये है कि मेरा आपको कहना यही कि जब सेल्स फैसिलिटेटर नहीं था तब क्या सिस्टम, और सेल्स फैसिलिटेटर आने के बाद क्या सिस्टम। प्रीवियस सिस्टम में एग्जांपल आप देखिए, गणेश है, गणेश के एक लाइन में सीता है, दूसरे लाइन में गीता है। गणेश ने क्या किया, एक सेल क्लोजिंग किया है जो कि है राम, लेकिन क्या किया गणेश ने, गणेश को खुद के नीचे वो डायरेक्ट सेल नहीं डालना था, उसको डालना था सीता के नीचे, टीम बिल्ड करनी थी, तो उसने क्या किया, सीता के नीचे डाल दिया। उस टाइम तो सेल्स फैसिलिटेटर कॉलम नहीं था या सेल्स फैसिलिटेटर प्रोग्राम ही नहीं था, तो क्या हो गया, सीता के एप्लीकेशन में, राम के एप्लीकेशन में सीता इज अ सेल्स स्पॉन्सर। उसकी वजह से क्या हो गया, सीता इज अ स्पॉन्सर, तो जो भी बेनिफिट जाए, यानी कि एसपी प्रोटेक्शन जाने दो, एसपी प्रोटेक्शन का जो बेनिफिट है वो सीता को चला गया। गणेश को क्या हो जाएगा, गणेश के अगर विद इन 8 पॉइंट में आ रहा है सेल तो ही उसको कमीशन आएगा, नहीं तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, उसका स्टेटस अपडेट होगा। अगर विद इन 8 पॉइंट में नहीं है तो उसका ना कमीशन मिलेगा, जो भी बेनिफिट जाएगा वो सिर्फ सीता को जाएगा। वही सेम केस जब टीम बिल्डिंग प्रोग्राम आ गया, सेल्स फैसिलिटेटर प्रोग्राम आ गया, तो उसमें क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है, राजा करके डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके एक लाइन में रानी है, एक लाइन में मनीषा है। राजा ने क्या किया, एक सेल क्लोज किया, और उसका जो सेल है वो सेल डायरेक्टली सेल उसके नीचे प्लेस करने की वजह उसने क्या किया, राहुल करके एक सेल था, वो सेल उसने रानी के नीचे प्लेस की। लेकिन जब राहुल का एप्लीकेशन फिल कर रहा था, फिलअप कर रहा था, भर रहा था, लिख रहा था, उसमें क्या किया, रानी को उसने स्पॉन्सर कर दिया और राजा खुद सेल्स फैसिलिटेटर बन गया। क्यों? क्योंकि राजा ने ये सेल क्लोज किया, लेकिन राजा ये चाहता कि रानी के नीचे मुझे टीम बिल्ड करें, लेकिन सेल तो राजा का है, उसीलिए उसने क्या किया, सेल्स फैसिलिटेटर के कॉलम में उसका खुद का इंफॉर्मेशन भर दिया, यानी कि राजा का नाम एज अ राजा, उसका आईडी नंबर, उसका फोन नंबर। ये करने के बावजूद क्या हो गया, उसका बेनिफिट राजा को ये मिला कि एसपी प्रोडक्शन जो है उसका कंटिन्यू हो गया 90 डेज के। और रानी का जो स्पॉन्सर रैंक है, रानी का जो स्पॉन्सर है,
रानी का जो स्पॉन्सर रैंक है उसके हिसाब से कमीशन जनरेशन हो गया। इसमें क्या हो गया, रानी का स्टेटस को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रानी का स्टेटस कुछ अपडेट नहीं हुआ, रानी का क्या हो गया, रानी का एज इट इज रानी के नीचे सेल प्लेस हो गया, बेनिफिट राजा को मिल गया। अभी हम आगे जाके और कई सिनेरियोज है और कई एग्जांपल्स है वो भी देखेंगे। इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम आगे बढ़ेंगे। पहला है सेल्स फैसिलिटेटर डायरेक्ट सेल, यानी कि सेल्स फैसिलिटेटर एंड स्पॉन्सर आर द सेम। ये केस में कैसा है, सेल्स फैसिलिटेटर, यहाँ पे एग्जांपल देखिए राम है, राम के नीचे एक लाइन में गीता है और एक दूसरा सेल आ गया सीता करके। तो सीता के एप्लीकेशन में क्या हो गया, राम ही सेल्स फैसिलिटेटर है, राम ही स्पॉन्सर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो भी बेनिफिट जाएगा वो राम को जाएगा। सेकेंड कॉलम में दिखाएंगे डाउनलाइन सेल परचेस, ये एग्जाम्पल हम नया अपडेट कुछ आया है उसके हिसाब से आगे न्यू अपडेट्स में देखेंगे। टीम प्लेसमेंट अंडर एन FA0 डिस्ट्रीब्यूटर। एफ एन FA0 क्या है, FA0 मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर तो है, रजिस्टर तो हुआ है, लेकिन 2 साल से उसने कुछ डायरेक्ट सेल नहीं किया तो उसका स्टेटस जो है FA0 हो गया। एफ स्टेटस मतलब क्या है, फ्री एजेंट, उसने अभी तक सेल ही नहीं किया है, ओपन ही नहीं किया है सेल, सिर्फ उसने क्या किया, मशीन परचेस किया है और वो रजिस्टर हो गया एज ए डायरेक्ट सेलर। ये केस में क्या हो गया, सेल्स फैसिलिटेटर विद 2 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि क्या है, राम है, राम के नीचे एक लाइन में मनीषा है ऑलरेडी और दूसरी लाइन में रानी है, रानी जस्ट रजिस्टर हो गया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और राम ने क्या किया, रानी तो रजिस्टर हुए है, लेकिन रानी के नीचे राम ने दूसरा एक सेल क्लोज किया जो कि गणेश है, तो उसने क्या किया, गणेश को रानी के नीचे प्लेस किया। रानी के एप्लीकेशन में गणेश के एप्लीकेशन में रानी एज अ स्पॉन्सर है और सेल्स फैसिलिटेटर है राम। लेकिन हुआ क्या इसमें, ये तो उसने किया लेकिन SP प्रोडक्शन राम को चला गया, लेकिन रानी को कुछ स्टेटस नहीं हुआ, रानी को कुछ कमीशन नहीं मिला, क्योंकि रानी जस्ट रजिस्टर हुई एज अ फ्री एजेंट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन रानी ने अभी तक कुछ डायरेक्ट सेल नहीं किया, उसकी वजह से उसको कुछ कमीशन नहीं मिला, ना उसको स्टेटस अपडेट हुआ। तो ये केस में कंपनी एज अ कंपनी हम सलाह देना चाहते हैं, किसी के भी नीचे, किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे अगर आप सेल्स फैसिलिटेटर सेल प्लेस करना चाहते हैं तो किसी भी नए एप्लीकेशन के नीचे, नए डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे आपका खुद का डायरेक्ट सेल होते हुए भी प्लीज आपका नाम एज अ सेल्स फैसिलिटेटर मत डालिएगा, क्योंकि नए डिस्ट्रीब्यूटर को यही मोटिवेशन है कि फर्स्ट सेल से कमीशन जब मिलेगा वही उसको मोटिवेशन होता है। तो उसमें कैसा है, नए सेल में फर्स्ट 1A में आपको सेल्स फैसिलिटेटर नहीं डालना है, जब आप दूसरा सेल उसके नीचे प्लेस कर रहे हैं एज अ सेकेंड 1A उस टाइम आप डाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे सेल्स फैसिलिटेटर विद FA0। FA0 क्या है, तो राम जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लाइन एक लाइन में रानी है, दूसरे लाइन में भी रानी है, ये रानी अलग है, वो रानी अलग है। जो पहली रानी है उसका क्या हुआ, रानी ने रजिस्टर किया है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन 2 साल से वो इनएक्टिव है। तो राम क्या सोच रहे हो, भाई ये लाइन तो मेरे एक्टिव नहीं है, एक रानी के लाइन एक्टिव है, दूसरी लाइन तो एक्टिव नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ एज राम, मैं क्या सोच रहा हूँ कि वो मैं चलो मेरा एक डायरेक्ट सेल में रानी के नीचे प्लेस करता हूँ, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे टीम बिल्डिंग हो जाएगी, वहाँ पे सेल वो लाइन एक्टिव हो जाएगी। लेकिन रानी ने तो 2 साल से सेल किया नहीं है, तो उसका स्टेटस है FA0। ये केस में क्या हुआ, राम ने क्या किया, सेल तो रानी के नीचे प्लेस किया एज अ राजा, तो राजा के एप्लीकेशन में रानी इज अ स्पॉन्सर, राम इज अ सेल्स फैसिलिटेटर, इसकी वजह से SP प्रोडक्शन तो राम को जाएगा, लेकिन रानी को कुछ फायदा नहीं होगा, उसका ना उसका कमीशन मिलेगा ना उसका स्टेटस चेंज होगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई FA0 डिस्ट्रीब्यूटर है 2 साल से इनएक्टिव है, तो पहले उसके नीचे सेल उसको एक्टिव करो। एक्टिव करने के लिए क्या है, विदाउट सेल्स फैसिलिटेटर उसके नीचे एक सेल होना चाहिए, जब ये सेल होगा तभी वो एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप उसके नीचे दूसरा सेल एज अ सेल्स फैसिलिटेटर करके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये दोनों केस में कंपनी आपको सलाह देती है कि किसी भी FA0 स्टेटस या नए डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे सब सेल प्लेस करते हैं सेल्स फैसिलिटेटर, उसमें आप सेल्स फैसिलिटेटर नाम मत डालिएगा। अभी ये तो एग्जांपल हो गए, फिर नए अपडेट क्या है ये देखेंगे। न्यू अपडेट्स फॉर द सेल परचेस एंड सेल्स फैसिलिटेटर। अभी कल ही आपको मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल ही आपको ये अनाउंसमेंट मिला होगा। तो अनाउंसमेंट क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द रूल्स for the self purchase and its use under the sales facilitator program have been updated, revised as follows. Kindly note this and also educate your co-distributor and team members about it. This will be new rule which will take place for self purchase under distributor downlines starting from 1st February 2023. इसका मतलब है कि हम आपको
बताना चाहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि सेल्फ परचेस एंड उसके साथ सेल्स फैसिलिटेटर यूज करने का जो रूल्स है वो रिवाइज हो गया है, वो अपडेट हो गया है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्लीज इसका नोट करके रखिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आप समझिए, और आपके टीम मेंबर्स या आपके कोऑर्डिनेटर जो है, को डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उनके साथ सलाह मशवरा करके उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पास कीजिए। और ये जो है, ये जो चेंज है, ये जो अपडेट है, फर्स्ट इमीडिएट इफेक्ट पे 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। In the earlier system, it prohibited distributors to purchase machine under their downline, only allowed distributors to purchase multiple products only directly under themselves. इसमें कैसे, इसके पहले सिस्टम में क्या था कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को एज ए यूजर मशीन परचेस करने के लिए किसी डाउनलाइन के नीचे परचेस करने अलाउ नहीं कर रहे थे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स किसी भी डाउनलाइन के नीचे नहीं कर रहे थे। उसमें दो ही ऑप्शन थे, एक तो वो खुद के नीचे लेना है, नहीं तो दूसरा क्या है, उसका जो स्पॉन्सर है उसके नीचे लेना है। नाउ वी हैव मॉडिफाइड द रूल so that distributor are able to purchase multiple products under their downlines as well. अभी हमने क्या किया है, जो रूल है वो मॉडिफाई किया है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उसके डाउनलाइन में, उसके ग्रुप में, उसके डाउनलाइन में परचेस कर सकता है, एज ए यूजर परचेस कर सकता है, बट देयर विल बी सम रूल्स व्हिच विल इम्प्लीमेंट व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूटर इज परचेसिंग मल्टीपल मशीन्स अंडर देयर डाउनलाइन। यहाँ पे कैसा है, कई रूल है, जो भी ऐसा करना है तो उसमें कुछ रूल है। वो क्या रूल है मैं आपको बता दूंगा। द रूल्स एज फॉलो: डिस्ट्रीब्यूटर विल only be able to purchase machines under a downline if that downline is not in a different 6A group. कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी उसके टीम के नीचे, किसी भी डाउनलाइन के नीचे मशीन एज ए यूजर परचेस करता है जहां तक वहां पे कोई 6A ग्रुप नहीं है, वहां पे कोई 6A डाउनलाइन नहीं है। If distributor has a downline is that already a 6A, the distributor will not be able to purchase a product under anyone that is under 6A. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 6A है तो वो 6A लाइन के अंदर वो अदर दूसरे 6A के नीचे एज ए यूजर आप मशीन परचेस नहीं कर सकते। When a distributor is purchasing a product under downline, the enroller of that purchase must be set to their own ID. जो भी अभी एग्जांपल देखिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उसके डाउनलाइन के नीचे परचेस करना चाहता है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो एनरोलर है, जो सेल्स फैसिलिटेटर है, उसको खुद का आईडी ही डालना है। एग्जांपल अभी राम है, राम किसी डाउनलाइन के नीचे सेल परचेस करके एज ए यूजर करके परचेस करना चाहता है तो उसमें राम ही सेल्स फैसिलिटेटर होना जरूरी है। थर्ड रूल है, द आईडी that the distributor receives when purchasing a product under a downline can be a distributor or user account as per their account eligibility of each country. ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मल्टीपल आईडीज एज ए डिस्ट्रीब्यूटर लेना मना है, यहाँ पे आप नहीं ले सकते। इसीलिए हमने ये रूल लिखा हुआ कि एज पर हर एक कंट्री के रूल के हिसाब से आपको एज ए यूजर और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर लेना है। एज ए इंडिया के केस में आपको क्या है, सिर्फ आप एज ए यूजर ही ले सकते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, जो मैंने अभी बताया उसमें 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जांपल देखिए, बिलो आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द रूल्स एक्सप्लेन्ड अबव। एग्जांपल 1, A1 है, ए डिस्ट्रीब्यूटर है, ए के नीचे एक लाइन पे बी है, एक लाइन में सी है। ए ने क्या किया, ए ने बी के नीचे सेल एज ए यूजर परचेस किया तो उसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी अ सेल्स फैसिलिटेटर एंड बी विल बी द स्पॉन्सर। वही सेम एग्जांपल है, दूसरा है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे A2 है और A2 के नीचे D है और D के नीचे तीसरा आइडिया A ले रहा है। ये केस में क्या हो जाएगा, स्पॉन्सर तो D रहेगा। अगर स्पॉन्सर D रहेगा और जो SF है, यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटर करके बाकी कंट्री में जैसे लेते हो तो बाकी कंट्री में है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, SF A1 या A2 हो जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ A1 ही सेल्स फैसिलिटेटर हो जाएगा। एग्जांपल 3 है, जैसे मैंने बताया कि किसी 6A डाउनलाइन के नीचे आप नहीं ले सकते। एग्जांपल देखिए, A1 है, एक लाइन में B है, B के नीचे A2 है, D के नीचे A3 है और दूसरे लाइन में A1 के लाइन में दूसरे लाइन में C है जो कि 6A है और A क्या कर रहा है, उस C के नीचे सेल प्लेस कर रहा है जो कि मना है, कैनॉट परचेज अंडर C सिंस C इज अ 6A। आप
बी के लाइन में ले सकते हैं लेकिन सी के लाइन में नहीं ले सकते। ये हो गया एग्जांपल। अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन एंड एमसीक्यू। आज अभी तक हमने क्या देखा, सेल्स फैसिलिटेटर, व्हाट इज अ सेल्स फैसिलिटेटर, हाउ इट वर्क्स। If it is sales facilitator, then there are two scenarios. One is a sales facilitator and sponsor are the same distributors. Second, sales facilitator placing and sale under their downline. Third, with previous system and current system. Some examples, then new updates. As per the new updates, examples we see. Now we are going to see the application. Sorry. You can see here there are two applications which I shared in PPT. First application, right hand side we have mentioned as a red color box. Why? Because we have to understand, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन का नाम है फॉर्म DSA IND वर्जन 6। DSA मीन्स डायरेक्ट सेलर फॉर्म। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी कस्टमर, जो भी एप्लीकेंट एज अ डायरेक्ट सेलर होके हमारा प्रोडक्ट, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट बिजनेस मार्केट में प्रमोट करना चाहता है, उसके लिए ये एप्लीकेशन भरना जरूरी है। तो ये एप्लीकेशन में है, इसीलिए हमने वो एप्लीकेशन का नाम लिखा है डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन। जस्ट उसके नीचे एक सेकंड कलर का रेड बॉक्स है, जहाँ पे मैंने जैसे आपको पीपीटी में प्रेजेंट करते हुए बताया, ट्रेनिंग देते हुए बताया कि दो सेक्शन है, एक है सेल्स फैसिलिटेटर, एक है स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे सेल्स फैसिलिटेटर है वहाँ पे सेल्स फैसिलिटेटर का इन्फॉर्मेशन लिखना है, जैसे कि उसका आईडी नंबर, उसका नाम, उसका आईडी नंबर, उसका सिग्नेचर। और स्पॉन्सर सेक्शन में क्या है, स्पॉन्सर का नाम, उसका मेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका स्पॉन्सर आईडी और उसका रैंक। सेम वही हमने प्रीफर्ड कस्टमर यूजर फॉर्म में लिखा है। प्रीफर्ड कस्टमर यूजर फॉर्म किस लिए है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई एप्लीकेंट है, सिर्फ वो मशीन परचेस करना चाहते हैं लेकिन वो मशीन हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में प्रमोट नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ मशीन लेना है, वो खुद को मशीन लेना है, खुद को बेनिफिट चाहिए, इसके हिसाब से वो एज ए यूजर करके रजिस्टर करना है। तो इसके लिए क्या है, प्रीफर्ड कस्टमर यूजर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके साथ साथ उसके जस्ट उसके नीचे आपको सेल्स फैसिलिटेटर का कॉलम, जैसे मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ऐसे ही सेल्स फैसिलिटेटर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना जरूरी है। दोनों एप्लीकेशन फॉर्म में डिफरेंस क्या है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है DSA का, उसमें हमने डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट दिया है, क्योंकि जो भी एज अ डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन भरेगा, फिलअप करेगा, अप्लाई करेगा, तो उसको भविष्य में इन फ्यूचर ही विल गेट अ कमीशन, उसको कमीशन आ जाएगा। वो कमीशन के लिए हमने बैंक डिटेल्स यहाँ पे मैंडेटरी किया हुआ है। और दूसरा क्या है, इसमें प्रीफर्ड कस्टमर को यहाँ पे बैंक डिटेल्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में प्रमोट करने नहीं जा रहा है, तो उसको कमीशन आने का सवाल ही नहीं आएगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसिंग डायरेक्ट सेलर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन क्यों डाला है और प्रीफर्ड कस्टमर सर्विसिंग डायरेक्ट सेलर इन्फॉर्मेशन क्यों डाला है, उसका रीजन बताता हूँ। डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन जो भी है उसका दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग स्पॉन्सर ही है। लेकिन जब भी कोई एप्लीकेंट एज ए यूजर करके रहेगा तो उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी है, यानी कि वो डायरेक्ट सेलर फिलअप करके रजिस्टर हुआ हो या प्रीफर्ड कस्टमर एप्लीकेशन फिलअप करके रजिस्टर हुआ हो, दोनों का भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसका स्पॉन्सर है। तो प्रीफर्ड कस्टमर में सर्विस कौन देगा, तो पहला उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर देगा, इसीलिए सर्विसिंग डायरेक्ट सेलर इन्फॉर्मेशन हमने लिखा हुआ है। अभी हम आगे जाएंगे, कुछ FAQs है वो देखेंगे। पहला है, कैन अ डिस्ट्रीब्यूटर यूज टू डिफरेंट ID numbers, one for the sales facilitator ID and other for the direct sponsor ID with the team building program। इसका सवाल ये कहता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन उसके 2 ID है, उसमें से एक ID एज अ सेल्स फैसिलिटेटर और दूसरा ID एज अ स्पॉन्सर। ऐसे ये टीम बिल्डिंग प्रोग्राम मतलब सेल्स फैसिलिटेटर में यूज कर सकता है क्या, उसके हिसाब से वो बेनिफिट ले सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस। पर्सन A इज अलाउड टू यूज one ID number for the sales facilitator and their second ID number as a direct sponsor. It will give SP production to the sales facilitator ID. The 8-point commission will remain the same. Sales facilitator and sponsor must be the same person. एक ही बंदे के 2 ID है, यानी कि जून 2020 के पहले इंडिया में भी मल्टीपल आईडीज लेते थे, तो उसके हिसाब से एक ही बंदे के 2 ID है, तो 2 अलग अलग ID, इसमें से जो अपलाइन ID है, जो
सेल्स फैसिलिटेटर के लिए यूज कर सकते हैं। अपलाइन आईडी ही आपको सेल्स फैसिलिटेटर के लिए यूज करना है। अपलाइन आईडी एज अ सेल्स फैसिलिटेटर और डाउनलाइन आईडी एज अ स्पॉन्सर आप ले सकते हैं। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो अपलाइन आईडी है उसको एसपी प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलेगा और जो डाउनलाइन आईडी है उसके हिसाब से कमीशन जनरेशन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, can both direct sponsor and sales facilitator ID numbers receive SP production from a new sale using the Energic team building program? ये क्वेश्चन ये कहता है, ये सवाल ये है कि दोनों को भी, यानी कि डायरेक्ट स्पॉन्सर और सेल्स फैसिलिटेटर दोनों को भी एसपी प्रोटेक्शन का बेनिफिट ये सेल्स फैसिलिटेटर सेल की वजह से मिलेगा क्या? जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में बताया, इसमें दोनों को भी एसपी प्रोटेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा सेल्स फैसिलिटेटर है, जो बंदे ने ये सेल क्लोज करने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही एसपी प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। ओनली द सेल्स फैसिलिटेटर इज एंटाइटल्ड टू गेट द एसपी प्रोटेक्शन। सिर्फ और सिर्फ सेल्स फैसिलिटेटर को एसपी प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है, कैन द सेल्स फैसिलिटेटर प्लेस द सेल इन अ डिफरेंट ग्रुप एंड स्टिल रिसीव एसपी प्रोटेक्शन? कोई डिस्ट्रीब्यूटर है कि दूसरे ग्रुप में जाके सेल प्लेस करना चाहता है तो सेल्स फैसिलिटेटर, और उसकी वजह से उसको एसपी प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलेगा क्या? ये सवाल है। इसका आंसर है नहीं। अगर आपको एज अ सेल्स फैसिलिटेटर प्लेस करना है, ये टर्म यूज करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के ओन ग्रुप में ही कर सकते हैं, किसी दूसरे ग्रुप में जाके आप नहीं कर सकते। नो, टू यूज द टीम बिल्डिंग प्रोग्राम द सेल्स फैसिलिटेटर मस्ट प्लेस द सेल न्यू सेल अंडर अ डायरेक्ट स्पॉन्सर विद इन देयर ओन ग्रुप। आपके खुद के ग्रुप में ही आपको सेल्स फैसिलिटेटर सेल प्लेस करके उसका फायदा लेना है। किसी दूसरे ग्रुप में आप सेल प्लेस करके आप उसका एसपी प्रोटेक्शन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है बेनिफिट ये है कि आउटसाइड ऑफ 8 पॉइंट स्ट्रक्चर जाके भी सेल कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ 8 पॉइंट स्ट्रक्चर इज अलाउड। सेल किसी आउट ऑफ 8 पॉइंट में जा रहा है, वहां पे भी आप सेल्स फैसिलिटेटर सेल करके उसका फायदा ले सकते हैं। इस टोकरे एप्लीकेबल फॉर द सेल्स फैसिलिटेटर सेल? टोकरे जो एप्लीकेशन है उसमें हम सेल्स फैसिलिटेटर डाल सकते हैं क्या? टोकरे एप्लीकेशन में सेल्स फैसिलिटेटर नहीं डाल सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ मशीन सेल, सिर्फ और सिर्फ पेड सेल जब आप कर रहे हैं उसी सेल में ही आपको सेल्स फैसिलिटेटर डालना है। उसी के हिसाब से ही आपको सेल्स फैसिलिटेटर का बेनिफिट मिल जाएगा। Can a new distributor get a commission for the first sales facilitator sale? कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है, नया डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर हुआ है, अभी रजिस्टर हुआ है, लेकिन उसके पहले एक सेल हुआ है, उसके नीचे से पहला ही सेल हुआ है विद सेल्स फैसिलिटेटर, तो उसको कमीशन मिलेगा क्या? तो मैंने प्रेजेंटेशन में वही बताया, नो, द डिस्ट्रीब्यूटर शुड हैव हिज डायरेक्ट सेल टू स्टार्ट कमीशन, देयरफॉर द डायरेक्ट स्पॉन्सर नीड्स टू मेक श्योर he or she is active before processing the new sale. किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को पहला सेल्स फैसिलिटेटर सेल करके कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके नीचे कोई सेल्स फैसिलिटेटर करके सेल प्लेस करना चाहता है तो पहले वो एक्टिव होना जरूरी है। एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पहला सेल विदाउट सेल्स फैसिलिटेटर होना है, उसके बाद ही आप उसके नीचे सेल प्लेस करके सेल्स फैसिलिटेटर का लाभ उठा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इज सेल्फ परचेस एप्लीकेबल फॉर द सेल्स फैसिलिटेटर सेल? इसका डिटेल्स मैंने आपको नए जो अपडेट आए हैं उसमें दे दिया है। सेल्फ परचेस में खुद ही स्पॉन्सर है, खुद ही एनरोलर है, तो उसमें आप सेल्स फैसिलिटेटर नहीं डाल सकते। इसके साथ साथ एफए कंप्लीट हो गया। हमने एप्लीकेशन देखा, अभी तक हमने क्या देखा? व्हाट इज सेल्स फैसिलिटेटर, सेकंड थिंग हाउ इट वर्क्स, थर्ड थिंग अगर सेल्स फैसिलिटी यूज करना है तो दो तरीके हैं, उसमें से स्पॉन्सर एंड sales facilitator are the same, then how we need to fill up the application form. If both are the different persons, then how we need to fill up the forms. इसके साथ साथ हमने एग्जांपल देखा, प्रीवियस सिस्टम क्या था, नया सिस्टम क्या है, इसके साथ एग्जांपल देखा। एग्जांपल के साथ नया अपडेट जो आया है विद सेल परचेस विद द यूज ऑफ सेल्स फैसिलिटेटर, इसके साथ एफएक्यू देखे। उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग पीपीटी प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। मैं अभी मेरा स्क्रीन जो है स्टॉप कर देता हूँ और अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन का टाइम है। तो मैं आपको सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन अलाउ यू टू स्पीक। मिस्टर सुपेश कुमार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो मिस्टर सुपेश कुमार, आवाज आ रही है सर?
हेलो। हेलो, आवाज आ रही? हाँ आ रही है।